नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हम अक्सर लड़का और लड़की में समानता के अधिकार की बातें करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि लड़कियां किसी भी मामले में लड़के से कम नहीं होती। हम अक्सर कहते हैं कि इस देश की बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ चल रही हैं। मगर लड़कियों के बारे में कहना और उनके बारे में सच में सोचने में कितना बड़ा अंतर है, वो इस बात से अंदाजा लगाइए कि कानून के बावजूद राह चलते हुए बेटियों के पैर कांपते हैं। कानून होने के बावजूद रात का अंधेरा उन्हें बिगड़े हुए हालात का अंधेरा सा लगता है। जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बेटियों को आज भी कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ शादी करने का साधन मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेटियों को आज भी बच्चे पैदा करने की मशीन माना जाता है। और वो कौन लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं? वो आप मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा का बयान सुनकर अंदाजा लगा लेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अगर सच में आप बेटियों के अधिकारों को लेकर सचेत हैं तो आप कह देंगे, शर्म करिए नेताजी। देखिए। डॉक्टर बोलते 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21 साल। सुनिए इस सड़क छाप संवाद को। कहने के लिए तो ये पूर्व मंत्री है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मगर जुबान चली तो कतरती चली गई भाषा के संस्कारों को, सामाजिक सभ्यता को, महिलाओं के सम्मान को, महिलाओं के अभिमान को। नेताजी को ना पद का ख्याल रहा, ना राजनीतिक कद का और ना न्यूनतम मर्यादा की हद का। डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21 साल। सज्जन वर्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नाराज थे, एकदम उबल रहे थे। शुरुआत ही उन्होंने अभद्र बोल से की है, लेकिन शिवराज के लिए अपशब्दों का वजन इतना ज्यादा था कि जुबान शर्मिंदगी के सागर में गोते लगाने लगी। अब शब्द निकले तो निकलते चले गए। क्योंकि ये नंबर 1 बनने की कोशिश में उल्टे सीधे बयान देता है, उल्टे सीधे निर्णय कराने की कोशिश करता है। अरे 13-14 साल की बच्ची की रक्षा तो शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में तो कर नहीं पा रहा है। कल वो परसों 13-13 साल की 2 बच्चियों के साथ गैंग रेप होता है, किसी महिला के साथ इतना अत्याचार होता है। निर्भया से भी भयानक अत्याचार यहाँ और सीधी में हुआ, जनक का गुना में हुआ, और उल्टे वकालत कर रहे 21 साल। अरे भैया 18 साल की हो जाए, शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका लॉजिक है उसके पास। किसी कानून डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21 साल। सज्जन वर्मा की नाराजगी इस बात पर थी कि शिवराज सिंह चौहान ने राय रखी थी कि प्रदेश में लड़के की शादी की उम्र 21 साल है, तो लड़कियों की शादी की भी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए। इसी राय पर सज्जन वर्मा शिवराज को घेरने आए थे, लेकिन मन इतना कसैला था कि शिवराज सिंह चौहान को तो अपशब्द कहा ही, बेटियों के लिए भी वो बोल गए जो नहीं बोलना था। उनका बोलना बीजेपी को मौका दे गया। शिवराज सिंह चौहान जी का अपमान नहीं है, बल्कि महिला समाज का अपमान है, क्योंकि जिस संदर्भ में ये शब्दावली का उपयोग हुआ है ये महिलाओं से संबंधित है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरह कांग्रेस के नेता सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं। मैं स्पष्ट मांग करूंगा कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, कमलनाथ जी से कि वे पूरे मामले में सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें कांग्रेस से निकाला जाए, और यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो ये सुनिश्चित होगा कि ये कांग्रेस की ही विचारधारा का परिचायक है और ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है। सज्जन वर्मा की खुरदुरी जुबान पर बीजेपी तो बिफरी ही, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी सज्जन वर्मा के बयान से भड़क गई। उन्होंने कहा कि नेताजी को अपनी सोच बदलनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी महिला को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही इस धरती पे लाया गया है। उसको वो इंडिविजुअल है, वो काम करे, पढ़े, और सरकार जो सोच रही है कि सिमिलर एज होनी चाहिए,
तो जब पुरुष की एज 21 साल है तो क्यों महिला की एज 18 साल है? रेखा शर्मा भले ही कह रही हो कि लड़कियां सिर्फ शादी करने या बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होती, लेकिन कांग्रेस को तो यही लग रहा है। यकीन न हो तो कांग्रेस सांसद को भी सुन लीजिए। All the time we can't tinker with the laws. 1821 there is a formula which is based on the scientific data that the women have to bring about the children. मतलब कांग्रेस के सांसद भी वही कह रहे हैं जो सज्जन वर्मा कह रहे हैं, और सज्जन वर्मा की जुबान में उनकी सड़ी हुई सोच को सामने रख दिया है। बाकी कुछ हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि नेताजी, लड़कियां सिर्फ शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होती। एक बात और, जुबान पर लगाम दिखती नहीं है, लेकिन कई मामलों में होनी चाहिए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। उम्मीद इस बात की जा सकती है कि कम से कम उनकी जुबान जो आज कैंची की तरह से चली, आइंदा जब भी वो बेटियों के बारे में बोलेंगे उसके पहले 100 बार वो सोचेंगे। फिलहाल आपको बताते चलें, आज तक ये खबर दिखाई है तो सज्जन सिंह वर्मा की ओर से अब सफाई दी गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। एक तो विवादित बयान देते हैं, जब उस पर बखेड़ा खड़ा हो जाता है तो अब कांग्रेस पार्टी के नेता सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी ने बयान पर साजिश कर दी है। सुनिए क्या कुछ कहना है सज्जन वर्मा का। 13 जनवरी को भोपाल में मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसका विषय था 21 लोग मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पी के मर गए। दूसरा था पूरे देश में चल रहा किसान आंदोलन, और तीसरा मुद्दा था श्रीमान शिवराज चौहान ने कहा कि बच्चियों की शादी की उम्र 21 साल होना चाहिए। 21 साल की उम्र पे जो मेरा बयान आया उस पर तथाकथित बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक बवाल मचाने की कोशिश की। मैं इसके तथ्य आप सबको बताना चाहता हूं कि शिवराज चौहान 21 साल क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है। संविधान में जब प्रदत्त है कि 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो, 21 साल की उम्र में लड़कों की शादी हो, और जब हमने मताधिकार दिया है 18 साल के लड़के लड़कियों को कि आप अपनी अच्छी सरकार चुनो देश की और अपने प्रदेश की, हम मान के चलते हैं कि हमारे बच्चे परिपक्व हो गए, इसलिए उन्हें मताधिकार का हमने उपयोग करने की छूट दी। बात असल में ये है कि 21 साल के पीछे लॉजिक शिवराज चौहान का ये पिछले 15 साल से श्रीमान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एक योजना चालू की थी, लाडली लक्ष्मी योजना। अब वो योजना में जिनको प्रमाण पत्र दिए 1-2 साल में उनको परिपक्वता आ जाएगी और 1.5 लाख रुपए इन श्रीमान जी को देना पड़ेंगे, जिससे वैसे परिपक्वता की ज्यादा जरूरत इस वक्त सज्जन सिंह वर्मा को ही है, जिस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया है। देश के संविधान का ज्ञान यहां पर वो दे रहे हैं, लेकिन देश का संविधान ये भी कहता है कि दरअसल लड़के और लड़कियों में किसी भी तरह का भेद नहीं होना चाहिए, समानता का अधिकार दोनों को मिलना चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि इस तरह की भाषा क्यों बोल गए पूर्व मंत्री। इसी पर बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। विश्वास कैलाश सारंग, जो कि मिनिस्टर है मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका सर विश्वास सारंग जी। और साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता नरेंद्र सलूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैसे हमने सज्जन सिंह वर्मा को आमंत्रित किया था, उन्होंने हामी भर दी थी, लेकिन जब उनके बयान पर बवाल मचा तो फिर उन्होंने कन्नी काट ली और उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करके अब अपना बयान वो देश के सामने रख रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब कुछ और था। लेकिन नरेंद्र सलूजा जी, शुरुआत आपसे करते हुए, आपने पूछा नहीं अपने नेता से, क्या सोचकर बोल गए? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी सदैव महिलाओं का सम्मान करती है। उनकी कहने का तात्पर्य कुछ और था और शब्द कुछ और निकल गए। उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, उन्होंने बयान जारी किया है कि मैं प्रजनन की जगह मातृत्व शब्द इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन गलती से निकल गया, उसका मुझे खेद है। कांग्रेस पार्टी सदैव महिलाओं का सम्मान करती है, लेकिन यह भी सही है कि जो शिवराज सरकार है ये मुद्दों से भटकाने के लिए शिवराज सरकार पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले ये 1-2 बयान नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी उन्होंने ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है जिसको टीवी पर बोलते समय भी हम लोगों को शर्म आए, और आप कह रहे हैं कि जुबान फिसल गई, वो प्रजनन नहीं कुछ और बोलना चाहते थे। इस तरह की मानसिकता और आप लोगों ने अभी भी कांग्रेस पार्टी का नेता बनाकर रखा है। बीजेपी कह रही है बाहर क्यों नहीं कर देते? भारतीय जनता पार्टी को, हमारी पार्टी में किसको रखना है किसको नहीं रखना है ये उनको अधिकार नहीं है।
दूसरी बात मैंने कहा ना कि हम इस तरह के किसी भी विचार या इस तरह के बयानों का कोई समर्थन नहीं करते। महिलाओं का सम्मान करने वाली कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं एक महिला है। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी ने सरकार में आगे बढ़ाने का काम किया। गलत बयानी की सज्जन सिंह वर्मा ने, उनको माफी मांगनी चाहिए सामने आकर। नहीं, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। खेद यानी माफी होती। उन्होंने अपने शब्द को लेके कहा है कि मेरे बयान का कहने का आशय पूरी और था, लेकिन प्रजनन की जगह मुझे मातृत्व कहना था, शब्द गलत निकल गया। जब वो उस चीज को स्वीकार चुके हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कांग्रेस पार्टी किसी भी इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करती और हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन यह भी सही है कि वो बड़े समझदार नेता है, बड़े मजे हुए नेता, अनुभवी नेता है। चूंकि एक सवाल के जवाब में उनके मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया, तो भाजपा तो तिल का ताड़ बनाने में माहिर है। ठीक है, इश्यू बना रही है। अब जरा अगला को उसी सम्मान प्रेस सज्जन वर्मा कॉन्फ्रेंस जी का भी करते अगला बयान मैं सुना देती हूँ नरेंद्र सलूजा जी। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं, इस वजह से कान खोलकर आप भी सुने और आपके पूर्व मंत्री भी सुने। उन्होंने लिखा है कि शिवराज सिंह चौहान को कोरोना हो गया, कोरोना होने के बावजूद वो चड्डी बनियान धो रहे थे। अब भैया क्या किसी महिला को बुलाए चड्डी बनियान धुलने के लिए? ये कितनी बेशर्मी भरी भाषा है। अंदाजा है इस बात का कि किस तरह की मानसिकता लेकर वो बोल रहे हैं, और सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ऊपर से अपनी पीठ थपथपाते हैं इस तरह की बयानबाजी करके, इस तरह का भाषा बोलकर। निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी, उनके प्रति हर व्यक्ति को सम्मान रखना चाहिए। 7.5 करोड़ की जनता के मुखिया है। लेकिन मैंने कहा यदि उनके मुंह से ये बात, आपने मुझे मेरी जानकारी मिली, मैंने इनकी इस तरह की भाषा नहीं सुनी। यदि इस तरह की भाषा उन्होंने कही तो निश्चित तौर पे इस तरह का ये हिस्सा है। जी जी, नहीं, हम मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं और हर विपक्षी दल के नेता का सम्मान करते हैं। इस तरह की भाषा राजनीति में किसी भी नेता के लिए नहीं वापरी जाना चाहिए। ये बात को मैं कहना चाहता हूँ। यदि उन्होंने इस तरह की बातें कुछ कही है यदि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, तो निश्चित तौर पे हम इस बात की जानकारी भी जुटाएंगे और उनसे इस बातें में कुल मिलाकर आपकी बातों से लगता है कि कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। ऐसे में तो आपके उसी नेता को सामने आकर बोलना चाहिए था कि मुझसे गलती हो गई, महिलाओं का, बेटियों का सम्मान, और बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं होती है। 15 साल में वो ये गिना रहे हैं कि दरअसल प्रजनन की उम्र क्या होती है, और 18 साल से 21 साल क्यों करना चाहते हैं शिवराज चौहान? मैंने आपको पूर्व मंत्री रहे हैं वो, क्या सोचकर बनाया था आप लोगों ने? मैंने पहले भी कहा किसी एक शब्द के गलत निकल जाने से ये नहीं तय हो जाता कि व्यक्ति का इस तरह का आचरण या इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। बहुत कद्दावर नेता रहे, कई पदों पर रहे, और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का अपमान उससे कहीं ज्यादा उन्होंने कहा है कि क्या किसी महिला को बुलाएं? क्यों बोला उन्होंने? मैं भी पार्टी के अधिकृत जिम्मेदार वाले पद पर हूं। मैं कह रहा हूं ना, हम इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। शिवराज जी सम्मानीय, शिवराज जी ने हर विपक्षी दल, हर नेता हमारे लिए सम्मानीय। किसी भी नेता के प्रति इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और महिलाओं की जहां तक बात करते हैं, हम तो शब्द को लेकर भी उनकी आपत्ति थी, उन्होंने अपने शब्द वापस ले खेद व्यक्त किया। अब भारतीय जनता पार्टी का बयान होना चाहिए नरेंद्र सलूजा जी, और मैं पूरी उम्मीद करती हूं, क्योंकि आधी आबादी बहुत गौर से आपको और आपके नेता को सुन रही है। जो रिपोर्ट हमने दिखाई अपने आप में बेहद शर्मिंदा करने वाली उनकी एक एक बात। और इसी सवाल के साथ विश्वास सारंग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उनका यह आरोप है कि दरअसल बीजेपी तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रही है, गलत तरीके से उनके बयान को पेश किया गया। जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आज तक को बहुत बधाई दूंगा। आपने पूरा बयान उनका यहाँ सुनाया। अब इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? देखिए, मुख्य मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी की संस्कृति यही है, और नरेंद्र सलूजा जी जिस ढंग से उनको शेल्टर कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। चलिए, आप ये बोल रहे हैं कि आप नहीं, देखिए नरेंद्र जी, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। नहीं, आप मेरी गलत बयान कोट कर रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं। आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं, मैंने इसलिए बीच में बोल रहा हूँ। विश्वास जी, नरेंद्र जी, आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। देखिए, बैकफुट पर हैं, ये बोलना नहीं देना चाहते। ये बहुत जिम्मेदार है, मुझे मालूम है कितने जिम्मेदार हैं ये। नहीं तो आपके सर्टिफिकेट लूंगा विश्वास जी, आप भी मैं जानता हूं विश्वास जी। इसलिए नहीं, आप चुप रहिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने आप नरेंद्र सलूजा जी, एक बार उनको बोल लेने दीजिए। कितने जिम्मेदार है मुझे पता है। आप जिम्मेदार है क्या? आपके पास कोई जिम्मेदारी का सर्टिफिकेट है क्या, जो आप मेरा सर्टिफिकेट बता रहे हैं? चित्रा जी, आप आपका पक्ष रखिए। ये इनके संस्कार है। नैना साहनी को मारने वाले, सरला मिश्रा को मारने वाले इन्होंने और कांग्रेस के नेताओं ने यही किया है। अरे राघव जी का चरित्र देख लो, आप उनका जोशी जी का चरित्र देख लो। आप चरित्र पे मत आओ, आपकी पार्टी के नेताओं का चरित्र बता दूंगा मैं, कितना चरित्र है।
आज जिस प्रकार से शर्मसार किया है पूरे समाज को, और चित्रा जी आपके इस प्रोग्राम की हेडिंग है शर्म करो नेताजी। सही मायने में हम जैसे नेताओं को शर्म आ रही है कि इस बिरादरी में इस तरह के लोग भी हैं जो एक नारी को, एक महिला को बच्चा पैदा करने वाली मशीन कहना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि मातृत्व कहा, यदि मातृत्व भी कहा तो उसका मतलब भी यही है कि वो यही मानते हैं कि 13 साल में किसी बच्ची को बच्चा हो सकता है, इसलिए उसकी शादी कर दी जाए। आप किस युग में ले जाना चाहते हैं देश की राजनीति को? और बेशर्मी के साथ आप इस बात को मान रहे हैं कि हमारे नेता ने ये बात कही है। अरे आपको तत्काल प्रभाव से खंडन कर दूं कि नहीं कहीं झूठ बोल दूं? झूठ बोल दूं तो उन्होंने ऐसी बात नहीं कही विश्वास जी। सज्जन वर्मा को पार्टी से निकाला जाना चाहिए। यदि कांग्रेस पार्टी सलूजा जी, महिला अपने नेता के बयान पर आप लोगों को शर्म आ रही है या फिर नहीं आ रही है? पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है। उन्होंने गलत बयानी की या फिर नहीं की, इस बात को स्वीकारिए आप। मैं स्वीकार रहा हूं कि इस तरह के शब्दों को कतई इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए बहन बेटियों के प्रति। और निश्चित तौर पे आपने ये बोला कि प्रजनन की जगह मातृत्व ठीक है, मतलब मातृत्व शब्द बोला। मैंने नहीं कहा, सज्जन वर्मा जी का बयान आया, मैंने कोट किया है। बोला अरे आप बहुत दिव्य ज्ञानी है ना, बहुत जिम्मेदार हैं, आप बताइए प्रजनन की जगह यदि बयान तो वो ठीक है क्या? का बयान आया है, आप बताइए ना। आप सामने बैठे हैं, आपने बोला ना आप बहुत जिम्मेदार हैं कांग्रेस पार्टी के, तो अब आप कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता के रूप में बोलिए, क्या प्रजनन की जगह मातृत्व बोला वो भी सही है क्या? मतलब खंडन भी कर रहे हैं, खेद भी व्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें भी एरोगेंस है, उसमें भी दादागिरी है, उसमें भी गुंडागर्दी है। दादागिरी विश्वास जी, ये बात तो कहां मैं सच है ना दादागिरी कर रहा हूं कि खंडन भी कर रहे हैं, तो उसमें भी एक अहंकार तो नजर ही आ रहा है। अगर इस तरह की गलत बयानी हुई है तो आप लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन अहंकार कांग्रेस का यहाँ पर साफ साफ मध्य प्रदेश के नेताओं को क्या हो जाता है? कभी आपके बड़े नेता टंचमाल कहते हैं, कभी कमलनाथ के मुंह से कुछ और ही बात महिला को निकलती है, और अब ये प्रजनन की उम्र बता रहे हैं कि 15 साल में अगर प्रजनन हो सकती है तो फिर 18 साल में विवाह क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, इस तरह के बयानों का कतई समर्थन नहीं कहते। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सज्जन वर्मा जी ने कोई गलत बयानी करी तो उसके लिए हम भी खेद व्यक्त करते हैं, माफी मांगते हैं। हम किसी भी बयान का ऐसे समर्थन नहीं करते और कोई घमंड नहीं है, कोई हमें माफी मांगने में अहंकार नहीं है, कोई खोद व्यक्त करने में अहंकार नहीं है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है, हम महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी। वो कह रहे हैं गलती हुई है, हम माफी मांगते हैं। चित्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके माफी मांग लेने से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सज्जन वर्मा को पार्टी ये नहीं तो ये बात स्थापित होगी कि सरला मिश्रा को जलाने वाले, नैना साहनी को जलाने वाले आज भी नारी का अपमान करते हैं। और इस देश में ऐसे नेता हैं जो नारी शक्ति, जिसको पूरी दुनिया में और हमारे हिंदुस्तान की तो संस्कृति रही है, हम तो नेताओं को तोल मोल कर बोलना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की बदजुबानी कोई भी नेता करेगा तो यकीनन उस पर सवाल खड़े किए ही जाएंगे, और जब तक वो माफी नहीं मांग लेता तब तक इस तरह के सवाल उनसे पूछे जाएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और इस अहम जानकारी के लिए। सज्जन वर्मा को हमने आमंत्रित किया, पहले उन्होंने हाँ कहा और बाद में ना कहते हुए कन्नी काट ली, लेकिन सवाल यह कि माफी सामने आकर सज्जन वर्मा क्यों नहीं मांगते। आगे बढ़ते हुए बात अब लव जिहाद की करेंगे, जिसके कानून पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया है। कानून की प्रक्रिया को लेकर कोर्ट ने सवाल खड़े किए और इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। यह रिपोर्ट देखिए। जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है, बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज न समझ में आती, न उनको कुछ मालूम। प्यार में धोखेबाजी पर जब लव जिहाद का तड़का लगा तो देश के सबसे बड़े सूबे में बेवफाई के इस नए नामकरण को सियासी रंग से रंग दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के साथ ही लव जिहाद को एक बड़ी साजिश बताया। धर्मांतरण के एक नए तरीके को लव जिहाद का नाम दिया गया, कानून बनाने का वादा किया गया, चुनाव में वोट मांगे गए और पिछले साल नवंबर में वो तारीख आई जब यूपी में लव जिहाद एक्ट को हरी झंडी मिल गई। केस दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई और अदालतों के गलियारे में पहली बार लव जिहाद शब्द की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन जिस विवाद के साथ इसका नामकरण हुआ था, कानून बनने के बाद भी हर दूसरे केस में नया विवाद आ जाता है। अब योगी सरकार को
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जोर का झटका दिया है। लव जिहाद कानून के विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला बेहद ऐतिहासिक है कि निजता के उल्लंघन का अधिकार किसी को नहीं दिया सकता। अगर दो बालिग चाहते हैं कि वो शादी करें और उसकी जानकारी और किसी से अनुमति न ली जाए तो इसका अधिकार किसी को नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानून बना करके न सिर्फ इन कपल्स की मदद की है बल्कि इसे ऐतिहासिक भी बना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अब अगर कोई अंतर धार्मिक शादी करता है तो उसे एक्ट के मुताबिक 30 दिन पहले नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये व्यवस्था वैकल्पिक मानी जाएगी। हाईकोर्ट ने शादियों से पहले नोटिस प्रकाशित होने और उस पर आपत्तियां मंगाने को गलत माना है। विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 और 7 को भी गलत बताया। अगर शादी कर रहे लोग नहीं चाहते तो उनका ब्यौरा सार्वजनिक न किया जाए। हालांकि विवाह अधिकारी के सामने ये विकल्प रहेगा कि वो दोनों पक्षों की पहचान, उम्र और अन्य तथ्यों को सत्यापित कर ले। हाईकोर्ट ने लव जिहाद कानून को लेकर सख्त टिप्पणी की। और इन सब के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया है। आज तक के खास शो सीधी बात में प्रभु चावला ने राजनाथ सिंह से जब उत्तर प्रदेश पर सवाल किए तो उनकी ओर से क्या मिला जवाब, सुनिए। लव जिहाद यूपी के संदर्भ में काफी होता है कि यूपी में राम मंदिर भी बन रहा है, योगी जी काम भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जब जो हो रहा है योगी जी की परफॉर्मेंस आप कैसे देखते हैं? A1 किस बताइए किस खाते? सब कुछ किया, पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ वो काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आजकल अखबार में पूरा जीवन ही उनकी जन सेवा के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री के रूप में तो मैंने इस रूप में देखा, क्योंकि आप यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको अंदर की बातें ज्यादा पता है कि किस समाज के सभी वर्गों के लिए वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रूप में देखा है मैंने। तो A1 परफॉर्मेंस है यूपी से। A1 स्टेट ऑफ स्टेट में आप उनको A1 मानेंगे आप? नहीं, हम किसी से तुलना नहीं करना चाहते, लेकिन योगी जी के पास अंदर आज तक के जितने मुख्यमंत्री रहे जिसमें आप भी शामिल हैं, हाँ, मैं कहता हूं उनका परफॉर्मेंस A1 है। आप सबसे बेटर है। कौन? आप सबसे बेटर है जितने आज तक के मुख्यमंत्री रहे वहां। मेरे A1 परफॉर्मेंस है। हाँ, मेरा यहां तक सवाल है, मैं कह दूंगा कि हाँ मुझसे बेटर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीधी बात का ये पूरा का पूरा एपिसोड आप देखेंगे शनिवार रात 8 बजे सीधी बात प्रभु चावला के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।